झारखंड बोर्ड से कल 10वीं कक्षा का रिजल्ट निकल चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स ने पास किया उन सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में एक जो चिंताजनक बात ये है कि मई में जाकर के आपका रिजल्ट निकल रहा है, जबकि सरकार के ही नियमानुसार मार्च तक सारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाना चाहिए। ये नहीं हो पाया। इस बात का एहसास जो है वो झारखंड के शिक्षा मंत्री को भी हुआ और उन्होंने देखिए अब घोषणा कर दी है कि अगले वर्ष फरवरी में मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होगा। मतलब अगले साल फरवरी में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा हो जाएगा, यानी फरवरी खत्म तो परीक्षा भी खत्म। उसके बाद मार्च में कॉपी चेक हो जाएगा और अप्रैल में आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर आ जाएगा, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, और अप्रैल से ही आपका सेशन शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का जो सेशन है वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक है। अगर ये लेट होता है, विलम्ब होता है, तो स्टूडेंट को अपना कोर्सेज कंप्लीट करने में दिक्कतें होती है। इसलिए ये जो काम किया जा गया है ये बहुत अच्छी बात है। अगले वर्ष फरवरी में मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हो जाएगा, रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। और साथ में फरवरी जैसे ही खत्म होगा, मतलब एग्ज़ाम जैसे ही खत्म होगा, तो एग्ज़ाम खत्म होने के साथ ही जो क्वेश्चन पेपर होंगे, सॉरी आपके जो उत्तर पुस्तिका होगी उसको ले जाया जाएगा मूल्यांकन के लिए, और मूल्यांकन कर दिया जाएगा। और मूल्यांकन भी काफ़ी तीव्र गति से होगा, क्योंकि मूल्यांकन में भी अब जो है वो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहले ये था कि जो भी टीचर बहाल होंगे वो 3 साल कम से कम सेवा देंगे, तभी जाकर के वो कॉपी चेक कर सकते हैं। इसमें भी बदलाव के बारे में विचार किया जा रहा है। साथ में 80 सीएम उत्कृष्ट विद्यालय भी खोले गए हैं। मतलब 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं ताकि स्टूडेंट को और भी बेहतर मात्रा में शिक्षा मिल सके। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं JCERT लेगी 8वीं की परीक्षा। पहले 8वीं की परीक्षा जो है वो ले रही थी JAC यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, लेकिन अब JAC 8वीं की परीक्षा नहीं लेगी, अब लेगी JCERT। JCERT जो है वो क्लास 8 की परीक्षा लेगी झारखंड में। और अब केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तक जो आपने एग्जाम दिया होगा, इस वर्ष भी जो एग्जाम दिए होंगे बच्चे, वो क्लास 8 का जो एग्जाम हुआ था वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन अब अगली बार ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव भी आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएगा, और फिर कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे। मतलब क्वेश्चन जिस प्रकार से पहले होता था सारा मिला जुला करके उस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि केवल अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, MCQ केवल क्वेश्चन देते हैं, बहुविकल्प प्रश्न, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे एक भी शब्द लिखते नहीं थे, जिससे बच्चों का लगातार जो स्तर है वो खत्म होता जा रहा था, गिरता जा रहा था पढ़ाई का स्तर। इसीलिए ये जो काम किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब क्लास 8 का एग्जाम JCERT लेगा और क्वेश्चन जो है वो लिखने वाला होगा। मतलब एक तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, कुछ सब्जेक्टिव भी होगा, और कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे, और OMR सीट पर एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इन सब वजहों से थोड़ी सी शिक्षा की क्वालिटी जो है वो सुधरने की संभावना बनी हुई है। खैर आगे देखने वाला समय ये बताएगा, आगे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।